अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइटोस्केलेटन। आज की वीडियो में हम दो ऑर्गेनल्स कवर करेंगे, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल। दोनों टॉपिक छोटे से हैं, इजी हैं। पहले हम बात करें अबाउट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है? एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जो कि मौजूद होगा साइटोप्लाज्म में। किस तरह का ऑर्गेनल है? शॉर्ट बैरल शेप ऑर्गेनल इन एनिमल सेल। साइज़ वाइज इसका साइज़ कम है, शॉर्ट है और बैरल शेप का है। बैरल शेप मींस इस तरह का इसका शेप होगा। तो बैरल शेप का ऑर्गेनल है इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल हमें एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल एब्सेंट होगा प्लांट सेल में और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अच्छा, अब सेंट्रियोल हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है। दो सेंट्रियोल हमेशा साथ होंगे और जो ये सेंट्रियोल हैं, दोनों सेंट्रियोल ये परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे। ठीक है, एक सेंट्रियोल अगर हमने ऐसे बनाया है तो दूसरा हम इस तरह से बनाएंगे। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा? कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमने साइटोस्केलेटन के टॉपिक में 3 तरह के साइटोस्केलेटन पढ़े थे, जिसमें से एक क्या था? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सेंट्रियोल किससे बना होगा? माइक्रोट्यूब्यूल से। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज इन अ रिंग। अब इसका स्ट्रक्चर समझो। इसके स्ट्रक्चर में क्या है? ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, 9 ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मीन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें इसमें एक साथ मिलेंगे। ठीक है, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट पे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे, ये एक ट्रिपलेट। इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स हैं जो मिल के सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये 9 ट्रिपलेट्स इस तरह से रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हमने कैसा पढ़ा? बैरल शेप है ना, इस तरह से। तो ये जो 9 ट्रिपलेट्स हैं ये इस तरह से यहाँ पर अरेंज होंगे। ठीक है, और ये पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इस तरह से बनता है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। समझ आया? इसमें हमारे पास 9 ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, जो कि रिंग के फॉर्म में अरेंज हुए हैं। देखो, सेंट्रियोल का रोल होता है सेल डिवीजन में। ठीक है, तो सेंट्रियोल हमें ऐसे सेल में नहीं दिखता। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, उस वक्त सेल में सेंट्रियोल फॉर्म होता है। ठीक है, एक सेल है, अभी इसने डिवाइड होना है, अभी ये ख़ुद को प्रिपेयर कर रहा है सेल डिवीजन के लिए। तो इस सेल में अब क्या बनेगा? सेंट्रियोल। ये बिफोर सेल डिवीजन है, सेंट्रियोल फॉर्म हो गया। और ये सेंट्रियोल बनता कहाँ है? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब। ठीक है, ये क्या? सेंट्रियोल फॉर्म हुआ है। वो रीजन जहाँ पे सेंट्रियोल फॉर्म होता है, जहाँ पे सेंट्रियोल होता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या है? साइटोप्लाज्म का वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद होगा, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। अभी सेल डिवाइड होने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहा है, ये बिफोर सेल डिवीजन स्टेज है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो सेंट्रियोल का एक पेयर था, ये अपनी कॉपी फॉर्म करता है। ठीक है, ये ख़ुद को रेप्लिकेट कर लेता है। तो अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें 2 पेयर्स दिखेंगे सेंट्रियोल के। ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें कैसे मिलेंगे सेंट्रियोल्स? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऑपोजिट पोल्स पे अरेंज होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पे सेल के अरेंज होंगे। अच्छा, अब ये सेंट्रियोल करते क्या हैं सेल डिवीजन में? इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है? सेल डिवीजन में क्या हुआ? अभी ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे अरेंज हो गए। अब इनमें से कुछ थ्रेड लाइक फाइबर्स निकलना स्टार्ट होंगे इस तरह से। सेल डिवीजन पढ़ा होगा क्लास 9 में, माइटोसिस और मियोसिस। उसमें इस तरह की डायग्राम बनी होती है। इन फाइबर्स को हम कहते हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। और एस्ट्रल रेज कौन बनाता है? सेंट्रियोल्स बनाते हैं। इन एस्ट्रल रेज का काम क्या होता है? ये एस्ट्रल फाइबर्स जो हैं ये क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं और फिर क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं।
तो ये रोल है सेंट्रियोल का सेल डिवीजन में। अब प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, तो वहाँ पर एस्ट्रल रेज कौन बनाता है? प्लांट सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इस तरह से, वो खुद ही अरेंज होते हैं, खुद ही असेंबल होते हैं और ख़ुद ही वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर लेते हैं, जबकि एनिमल में ये काम सेंट्रियोल का है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने डिस्कस करना है दैट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल क्या? इट्स अ लिक्विड फिल्ड वेसिकल इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल बेसिकली एक तरह का वेसिकल है जिसमें लिक्विड फिल होगा और ये ख़ुद कहाँ मौजूद होगा? साइटोप्लाज्म में। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके अराउंड सिंगल लेयर होती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और इसकी मेम्ब्रेन का एक ख़ास नाम है, इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और इस वैक्यूल के अंदर एक तरह का लिक्विड फिल होता है, ठीक है। ये सेल है फॉर एग्जांपल प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमें जो सेंट्रल ऑर्गेनल दिख रहा है ये क्या है? वैक्यूल है। प्लांट सेल में सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो प्लांट सेल में जो सेंट्रल हमें दिखता है ऑर्गेनल वो कौन सा होता है? वो वैक्यूल होता है। और न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हो जाता है इस लार्ज वैक्यूल की वजह से? पेरिफ्री पे, साइड्स पे। ये न्यूक्लियस है। जबकि एनिमल सेल में हम आगे देखेंगे कि वैक्यूल नहीं होता और अगर होता भी तो स्मॉल साइज़ में होता है। तो वहाँ पे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। हमने बात की कि इसके मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अब इस मेम्ब्रेन के इनसाइड इस वैक्यूल में क्या होगा? लिक्विड फिल होगा। इसके अंदर क्या लिक्विड है? इस लिक्विड को हम कहते हैं सेल सेप, ठीक है। इस लिक्विड को क्या कहेंगे? सेल सेप। सेल सेप क्या है? वाटरी फ्लूइड विद इन दी वैक्यूल। वैक्यूल के इनसाइड जो वाटरी सब्सटेंस फिल है। ये सेल सेप किससे बनता है? मेजर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वाटर। वाटर होता है, इसके अलावा सॉल्ट्स, शुगर, एंजाइम्स, कुछ अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट तरह के आयंस। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है सेल सेप की। अच्छा, अगर हम प्लांट सेल में बात करें वैक्यूल, तो प्लांट सेल में हमें लार्ज वैक्यूल मिलता है और ये परमानेंट होता है, ठीक है। ये सेल में लाजमी मौजूद होगा क्योंकि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट सेल को शेप देने में, प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन करने में। तो प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वैक्यूल का। तो इसमें जो वैक्यूल है वो परमानेंट है और लार्ज है। जबकि एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें वैक्यूल की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो एनिमल सेल में हमें वैक्यूल नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है, बनता भी है वैक्यूल, तो टेम्परेरी होता है, किसी फंक्शन के लिए वैक्यूल बनता है और स्मॉल इन साइज़ होता है। जब उसका फंक्शन हो जाता है वैक्यूल ख़त्म हो जाता है। तो हमें ऐसे नॉर्मली सेल में, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं मिलेगा। ये किसका ऑर्गेनल है? मेनली प्लांट सेल में मौजूद होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वैक्यूल का क्या रोल है प्लांट सेल में, ठीक है। अच्छा, प्लांट को क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करना होता है और स्टैंड करना होता है, तो प्लांट की बॉडी में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसको उसका शेप मेंटेन करने में और अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टैंड करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में तो स्केलेटन है, ठीक है। हमारी बॉडी में स्केलेटन है जो कि हमें हमारा शेप मेंटेन कर रहा है, हमें स्टैंड करने में हेल्प कर रहा है। प्लांट के पास कोई स्केलेटन नहीं है, तो उसका शेप मेंटेन करने के लिए और उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करने में हेल्प करने के लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें उसके पास हैं। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है? सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल, जो कि उसका शेप मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा जो जाइलम वेसल्स हैं, डेड टिश्यूज़ हैं, वो उसको हेल्प करते हैं। इसके साथ ही सेल के पास सेल वैक्यूल भी है। सेल वैक्यूल का रोल है सेल का शेप मेंटेन करने में, एक प्रेशर बना के रखता है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर हमने बात की क्या है? वाटर फिल है ना। अब जब यहाँ पे वाटर फिल होगा, बहुत ज़्यादा वाटर फिल होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? वैक्यूल की मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगा रहे हैं। अब ये प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट होगा
और किसकी तरफ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो भी पुश हो रहा है सेल मेम्ब्रेन की तरफ और एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये प्रेशर क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को प्रेस कर रहा है अगेंस्ट सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्रेस कर रहा है अगेंस्ट सेल वॉल, जिसकी वजह से सेल का स्ट्रक्चर रिजिड हो जाएगा, फर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉफ्ट नहीं रहेगा। सेल कैसा हो गया, फर्म हो गया, हार्ड हो गया एक तरह से। ये जो प्रेशर लग रहा है अगेंस्ट सेल मेम्ब्रेन, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है प्लांट सेल में, ये टर्गर प्रेशर बनाता है, टर्गर प्रेशर जनरेट करता है। और टर्गर प्रेशर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुश होता है अगेंस्ट सेल वॉल, जिसकी वजह से सेल का शेप मेंटेन रहता है। और जब सेल का शेप मेंटेन रहेगा तो ओवरऑल प्लांट का शेप मेंटेन रहेगा और उसको हेल्प होगी अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करने में और स्टैंड करने में। अब फॉर एग्जांपल अगर वैक्यूल में वाटर ना हो, ठीक है, ऐसे कंडीशन है बाहर, एनवायरनमेंट ऐसा है कि वाटर कम है, तो अब क्या हो गया, इस वैक्यूल में वाटर नहीं है, जिसकी वजह से ये वैक्यूल श्रिंक हो रहा है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी इस तरह से श्रिंक हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल रिजिड नहीं रह सकेगा, इस तरह से सॉफ्ट सा हो जाएगा। और जब तमाम सेल्स इस तरह से हो जाएंगे तो ओवरऑल प्लांट कैसा हो जाएगा, विल्टेड। तो इतनी इंपॉर्टेंस है वैक्यूल की प्लांट सेल में। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सेंट्रियोल और वैक्यूल का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूक्लियस।